आपकी सोचने की सलाहियत कहाँ गुम हो गई? इस चैलेंज का विनर गुलनाज। मास्टर शेफ के नेक्स्ट राउंड में तमाम कंटेस्टेंट्स तैयार हैं आज के एलिमिनेशन राउंड के लिए। देखते हैं कौन रहेगा मास्टर शेफ किचन में और किसका सफर आज यहीं खत्म हो जाएगा। वेलकम टू अनदर एलिमिनेशन एपिसोड ऑफ मास्टर शेफ पाकिस्तान। पिछले एपिसोड्स में सबसे पहले हमसे रुखसत हुए अलीशा, अदनान, फिर अनीला। आज कोई चौथा कंटेस्टेंट मास्टर शेफ किचन छोड़ के अपने घर जाएगा। जिन लोगों ने अपना ध्यान, अपनी सोच एक जगह कायम रखी, वो बाजी जीत गए, जिसकी मिसाल गुलनाज है। गुलनाज, आज आपको इम्यूनिटी हासिल है और आज आप इस एलिमिनेशन चैलेंज से बाहर नहीं जा सकती। आज मैं सेफ हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगी। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रही है। हमारा यस शेफ, आज एलिमिनेशन का दिन है। मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। लास्ट चैलेंजेस में कहाँ गई हमारा? खो गई है कहीं? आपको लगता है कैसे हुआ है? इंशाल्लाह आज आपको वही हमारा नजर आएगी। चले, दैट्स गुड। जैन, वापस एनर्जीज ले आए कि आज भी कुछ होने वाला है? नहीं सर, आज इंशाल्लाह अपनी कंप्लीट हिम्मत के साथ और जज्बे के साथ काम करना है और इंशाल्लाह बेस्ट दिखाना है। खुर्रम द ग्रेट, कहाँ गई वो जोश, वो जुनून, वो आग? सर, I've never given up। कभी भी किसी चीज़ में मैंने गिव अप नहीं किया। थोड़ा सा दिमाग को टास्क ओरिएंट करना है, समझना है और वो जायका प्लेट में डालना है, दिमाग में तो है। मदिया, कहाँ रह गई हैं आप? अभी भी आप किसी सोच में गुम हैं। नहीं सर, मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ भी कर लूँ, अपना 100% देना है। नहीं, 110% देना है इंशाल्लाह। और अगर 110% नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है आप लोगों का मास्टर शेफ किचन में सरवाइव करना। आज का चैलेंज बहुत हैवी है और सिवाय गुलनाज के बाकी सब के सब कोई भी आज उसका शिकार हो सकता है। आज हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज ये है कि हमारे पास मौजूद हैं एक शख्सियत, एक मेहमान। जब कोई गेस्ट आ रहा था, सोचा यार कहीं ऑस्ट्रेलिया से आ जाए कोई। मैं समझी कोई स्टार आया होगा और मैंने दिल में अपने आप को कोसना शुरू कर दिया है। आज तो मैं कैमरा भी लेके नहीं आई। होटल के या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन के शेफ आने वाले हैं। मुझे नहीं पता कौन आने वाले हैं, जो भी आएंगे बस कुछ खतरनाक ही होने वाला है। मेरा जहन जो कहता है वो ये कि या तो शेफ सादात होंगे या शेफ गुलजार। जुबैदा आपा के अलावा कोई भी हो, आई एम गुड। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम ली है इंस्टीट्यूट ऑफ कलनरी एजुकेशन न्यूयॉर्क से। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों घूमी है। शी नोज हर जॉब वेरी वेरी वेल। बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारे हर दिल अजीज जानिए पहचानी फीमेल शेफ, जिनका नाम पाकिस्तान में बड़े अच्छे मुकाम पे है, शेफ शाही। मैं हूँ शेफ शाही। रॉक सेंटर कैफे, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा किचन और एबिगेल कर्श जैसे नाम रेस्टोरेंट और कंपनीज के लिए काम किया। मुझे 2013 में वंडर वुमेन अवार्ड और 2014 में मिरेकल मेंटोर अवार्ड बेस्ट फीमेल पाकिस्तानी शेफ जैसे अवार्ड से नवाजा गया। जायके की तलाश में मैंने हज़ारों मीलों का सफ़र किया और ये तलाश आज भी जारी। शेफ शाही आई है, आई एम सो एक्साइटेड। ओह माय गॉड, आई कुडंट बिलीव शेफ शाही मेरे सामने। ये तो बहुत मुश्किल खाने बनाती हैं। I was very excited to see Shai as the chef. इनको तो मैंने देखा है, आज मजा आएगा। मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ आके मास्टर शेफ के सेट पे। बड़ा खूबसूरत सेट है, आप लोगों के प्यारे प्यारे दमकते हुए चेहरे, फुल ऑफ एनर्जी। और पिछले एपिसोड्स मैंने देखे, बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत टफ कंपटीशन है आप लोगों के बीच में, बट आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ वेरी टैलेंटेड।
कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। आज का जो शो है इसमें मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एक शेफ़ जो है उसको वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एशियन खाना बनाना आना चाहिए या आपको अमेरिकन खाना बनाना आना चाहिए या आप पिज़्ज़ा और पास्ता अच्छा बना सकते हैं, बट यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट कुकिंग। यू हैव टू नो कि पेयरिंग किस तरह से होती है, एक खूबसूरत प्लेट जो होती है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें, उनकी क्या अहमियत है आपके न्यूट्रिशन के लिए और विजुअल ब्यूटी के लिए, वो कितनी ज़रूरी है आपकी प्लेट पे। तो मेरा सफ़र तो अभी जारी है, आप लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज का जो फूड है वो सिर्फ हम 3 जजेस नहीं बल्कि 4 जजेस होंगे। आज का जो चैलेंज है एलिमिनेशन के साथ साथ मज़ीद टफ हो गया। जो प्रेशर टेस्ट हम आपको अब देंगे उसमें आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और जो उसको अच्छे तरीके से निभाएगा और जीतेगा उसको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज। आज एलिमिनेशन चैलेंज और एडवांटेज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे हर सूरत में ये एडवांटेज चाहिए। आई रियली वांट दिस एडवांटेज, क्योंकि एक दफ़ा फिर एलिमिनेशन डे है और मुझे बॉटम में नहीं आना। आज का पहला प्रेशर टेस्ट, एक सैलेड आपको बनानी है 20 मिनट के अंदर। सैलेड 20 मिनट में, मेरा ख्याल था कि मैं ये कर लूँगा। और एक और सरप्राइज कि वो सैलेड हम 3 जजेस नहीं बल्कि सिर्फ शेफ शाही ट्राई करेंगे। लेकिन जब कहा कि जी टेस्टिंग सिर्फ शेफ शाही करेंगी तो थोड़ा सा घबरा गया कि किस तरह से उसको लेके चलूं। आज सैलेड शेफ जाकिर नहीं चेक कर रहे, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डर था मेरे लिए काफ़ी। और ये डिसाइड करेंगी कि आज के इस प्रेशर टेस्ट के विनर कौन होगा। तो आप लोग तैयार हैं? कलनरी वर्ल्ड में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं किस, KIS, कीप इट सिंपल। क्योंकि जो चीज़ जितनी सिंपल होगी वो शायद इतनी खूबसूरत लगेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर गार्निशिंग करने की कोशिश की या ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा उसके अंदर टॉस इन कर दिया तो शायद वो इतनी इंटरेस्टिंग ना रहे। सो कीप इट सिंपल, और आई एम श्योर कि आप बड़ी मज़े की सैलड्स बनाएंगे और आज मैं बहुत अच्छी सैलड्स टेस्ट करूँगी। तो आपका टाइम शुरू होता है। अब। पहला चैलेंज जीतने वाले को मिलेगा शेफ शाही की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज। देखते हैं कौन 20 मिनट में दिखाता है क्रिएटिविटी और करता है इम्प्रेस शेफ शाही को। दो मिनट गुजर चुके और आपके पास सैलेड बनाने के लिए 18 मिनट सिर्फ रह गए। कम ऑन मुदस्सिर, रन। शाबाश। खुर्रम द ग्रेट। हरी अप। ओवरडू इट। बहुत चीजें ना लेके आए, आपके पास टाइम बहुत कम है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी चॉपिंग स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आपके प्रेशर चैलेंज, प्रेशर टेस्ट के 5 मिनट गुजर चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अलावा कि आप अपनी कटिंग, सैलेड की कटिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस कट होना चाहिए है, एक जैसे कट होने चाहिए ताकि उसमें सिमेट्री हो। प्रॉपर कुकिंग शुरू हो गई। ध्यान में रखिएगा, शेफ शाही ने आज के चैलेंज के लिए आपको एक टिप दी है, कीप इट सिंपल।
गाइस, आधा टाइम गुजर चुका और सिर्फ आधा बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। एग्जैक्टली और इस वक्त आपकी जो प्रेजेंटेशन प्लेट है उस पर कम से कम कुछ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। क्या बन रहा है इकरा? मेयोनीज बन रहा है। वेरी नाइस। For the Caesar salad, I'm Okay. making a Caesar salad dressing. Okay. जबरदस्त। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी काफ़ी चॉपिंग हो गई है। इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स, एप्पल, गुड जॉब। क्या बना रही है? मैं ये बना रही हूँ, ये सैलड मैंने इसमें मतलब वो मिक्स किए हैं, सीजनिंग्स डाली हैं और इसको मैं इसके साथ मतलब ऊपर प्रेजेंट करूँगी और ये बेकन फ्राई करके मैंने डाला है बेकन इसमें। अच्छा। तो साथ में मैं वो इसको प्रेजेंट करूँगी। चलो। हाउ इंटरेस्टिंग। वहाँ पे मसाला कूटा जा रहा है, कुछ हो रहा है। आई थिंक फ्रेशली क्रश्ड पेपर। हेलो साद, हाउ आर यू? I'm very well, how are you? क्या बना रहे हैं? मैं क्या बना रहा टाइम हूँ नहीं है? मैंगो एवोकाडो साल्सा। थोड़ा सा रॉकेट है और टाइम मुझे मिला तो मैं उसके साथ ग्रिल्स को प्रॉन कर दूंगा। जबरदस्त। I mean, प्रॉन्स को ग्रिल कर दूंगा। ग्रिल को प्रॉन कर देंगे तो और मजा आ जाएगा। This is pressure। I know। ये वाली रेसिपी I know। सिर्फ 6 मिनट बाकी है आपके पास to 6 finish मिनट the हैं। dish। अपनी प्लेटों पे आपके चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाए, Exactly। असेंबलिंग शुरू हो जानी चाहिए। हरी आप एवरीवन, सिर्फ आपके पास 1 मिनट बचा है। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop। आज का टेस्टिंग सारी की सारी डिपेंड कर रही है शेफ शाय पे। और वो डिसाइड करेंगी कि आज का एडवांटेज किसको मिलेगा। I see a very beautiful plate here. इसका नाम क्या है? It's a bean sprout and fish salad. Very nice. सीजर सैलड बनाया है मैंने विद प्रॉन्स। Dressing is missing for Caesar salad. This is the rocket leaf salad. I made prawn salad with honey glazed vegetables and some mango. कमी मुझे लग रही है वो सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर की थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज बहुत इसका क्लीन टेस्ट है। मैंने ग्रीक सैलेड बनाई है। तो इसमें ग्रीक क्या चीज़ है? ये आप बताएं ना क्या है इसमें ग्रीक सैलेड में। That's very clever, very very smart. अच्छी है। जो मैंने कहा था कि कीप इट सिंपल, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। मैं सीजर सैलेड बनाया है। मुझे इनका ये आइडिया पसंद आया जो उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके सीजर सैलड को एक नया ट्विस्ट दिया है। लेटस सैलेड विद रेड बेल पेपर्स ड्रेसिंग। जो आपने विनेग्रेट बनाया है पेपर का, वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माय फ्रेश सैलेड, नाम बहुत अच्छा है, माय फ्रेश सैलेड। वाओ।
अच्छी है, बहुत क्रिएटिव प्लेट है आपकी, आपने बड़ी मेहनत से इसको सजाया है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। Deconstructed Caesar salad. सॉल्ट नहीं है, विनेगर जो आपने डाला है उसका भी कोई टेस्ट अभी तक मुझे नहीं आया। हेल्दी सैलेड है, नो फैट। थोड़ी सी खटास की कमी है, बट अदरवाइज तो अच्छी है, अच्छी है। Italian dressing बनाई है। अच्छा, नाम आपने रखा है सैलेड का कोई? मैं रख दूं? सैलेड इन अ नेस्ट। Sure. हाँ, exactly. बेड बनाया था आइसबर्ग का। ये मैंने वॉलनट बेकन सैलेड बनाया है। इसको मैंने गार्लिक फ्रेंच टोस्ट के ऊपर प्रेजेंट किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी प्लेट से ज्यादा मुझे आपका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा। टाइजर से ज्यादा ऑन्ट्रे के तौर पे ज्यादा है ना, मेन कोर्स ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बनाई है रॉकेट सैलेड विद मैंगो एंड एवोकाडो साल्सा। वेरी नाइस, और प्रेजेंटेशन भी आपकी मुझे अच्छी लगी। और एपेटाइजर का जो पोर्शन होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन है। गुड जॉब ऑल ऑफ यू, सैलेड बहुत अच्छी लगी। और आई विश के बहुत सारे विनर्स होते, मगर हमेशा यही होता है कि एक होता है। तो आज के इस चैलेंज के विनर जो हैं वो हैं साद। ओके साद, गुड जॉब। आपकी प्लेट में जो खास बात थी, एक तो पोर्शन साइज इनका बहुत अच्छा था, प्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी थी, जो श्रिम्प्स थे या प्रॉन्स थे वो बहुत अच्छे इन्होंने ग्रिल किए थे। आज का एडवांटेज जाता है साद के पास, लेकिन ये एडवांटेज हम आपको बताएंगे अगले चैलेंज में। पिछला चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग था और उस चैलेंज में साद एक एडवांटेज जीत गए हैं, लेकिन अब जो चैलेंज आ रहा है इट्स अ टफ वन। अब वक्त आ गया है कि आपको आज का चैलेंज, जो कि एलिमिनेशन चैलेंज है, आपको बताया जाए। शायद मेरे ख्याल में आप चैलेंज को रिवील करें। ओके, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी सैलेड बना के खिलाई सबने, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को एक ट्रीट देती हूँ और कुछ आप लोगों के लिए बनाती हूँ जो कि आप टेस्ट कर सकेंगे। जब मैं इसको रिवील कर दूंगी और आप इसको देख लेंगे तो यही रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोगों में से हर शख्स मेरे लिए ये रेसिपी बनाएगा। इसके लिए आप सब लोगों को पहले सामने आना होगा, प्लीज। लेट्स रिवील इट। यस साकिब। ओके ओके, हियर वी हैव। जब उनकी डिश उन्होंने रिवील की, एक प्लेट पर इतनी चीजें, मुझे बहुत डर लग रहा था। इस डिश का नाम है टेंडरलॉइन मेडालियन विद लेमन चिली प्रॉन्स एंड करेड किनवा। ये बास्केट पता नहीं किस चीज की बनी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाकई में सब सर के ऊपर से ही गुजर गया। इतनी सारी चीजें, प्रॉन्स पड़े हुए हैं, बीफ नजर आ रहा है, कोई रेड सॉस है। इट इज़ अ वेरी इजी डिश है, लेकिन क्योंकि स्टेप्स काफ़ी सारे हैं तो केयरफुली पढ़िएगा रेसिपी को और फॉलो करेंगे तो आसान स्टेप्स हैं मगर काफ़ी सारे। किनवा था जो मैं पहली बार बनाने जा रही थी। कन्वल था, वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम था, इससे पहले मैंने कभी भी वो उसको कुक नहीं किया, वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं था। तो हमारे जजेस और आप लोग सब इसको टेस्ट करेंगे। इसको मैंने सर्व किया है रेड पेपर सॉस एंड बेसल ऑयल के साथ। प्रॉन्स जो है लेमन चिली एंड गार्लिक के साथ उसको थोड़ा सा हमने मैरिनेट करके उनको सीयर किया है ऑलिव ऑयल में। किनवा जो है उसकी एक करी बेस बनाया है, उसके अंदर ग्रेन को बॉईल करके ऐड किया है थोड़े से ग्रीन स्प्रिंग अनियंस के साथ। और ये जो ऊपर खूबसूरत सा आप कप देख रहे हैं, ये मैंने पार्मेजान चीज से बनाया है और इसके अंदर जूलियन वेजिटेबल्स जिनको मैंने मस्टर्ड विनेग्रेट के साथ टॉस करके आपके सामने पेश किया है। It's look amazing. The taste is out of this world. ये है आपका आज का चैलेंज जो शेफ शाही ने आपको एक्सप्लेन किया। ये नहीं भूलिएगा कि आज का चैलेंज एलिमिनेशन चैलेंज है और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 90 मिनट।
इस 90 मिनट में आपका पेंट्री का टाइम शामिल है। अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक होते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आप में से कोई एक आज अपना ड्रीम यहाँ छोड़ के घर चला जाएगा। अब वक्त आता है आज का एडवांटेज जो साथ ने जीता है। आज का एडवांटेज बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है। लकी यू, है ना? यस। आपको ये एडवांटेज इस एलिमिनेशन से बचा भी सकता है अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया। आपका आज का एडवांटेज है कि आज इस 1.5 घंटे की रेसिपी में किसी भी टाइम जब आपका दिल करे या जब आप फील करें कि आपको इस एडवांटेज की ज़रूरत है, तो आप शेफ शाही को अपने पास बुला के पूरे 10 मिनट की हेल्प ले सकते हैं। एंड उसकी सबसे खास बात और ज़्यादा ट्विस्ट आपको बता दूं, उन 10 मिनटों में आप उनसे मशवरा ले सकते हैं। इवन आप कोई काम करवा सकते हैं, आप कोई चीज़ बनवा सकते हैं जो आपको लगती है कि मुझसे नहीं बनेगी। बट जस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट। अब जहन में रख लीजिए कि आपने इस एडवांटेज का फ़ायदा कैसे लेना है। और आपके इस एलिमिनेशन चैलेंज का वक्त शुरू होता है नाउ। ये रेसिपी इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, तो आपको जो आसान लगे उसको इस्तेमाल कीजिए। रेसिपी मिल गई है और मैंने लंबी सांस ले ली है। जैसी रेसिपी मिली है मैं सोच रही हूँ मैं फटाफट पढ़ लूँ। एक और सहूलत की ये रेसिपी लेके आप पेंट्री तक भी जा सकते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए। 1.5 घंटा है आपके पास, 90 मिनट्स, जिसमें रेसिपी पढ़ना और पेंट्री का टाइम सब शामिल है। ओपन पेंट्री है आज। वैसे थोड़ा सा पैनिक है। 3 मिनट हो चुके हैं पेंट्री में आपको। कुछ लोगों की जो एपेटाइजर प्लेट थी वो मुझे देख के लग रहा है कि बहुत पोटेंशियल है। सो प्रॉबली आफ्टर दे आर डन विद द रेसिपी रीडिंग, जब उनकी हो जाएगी तो आई थिंक उनको बहुत जल्दी वो लोग कर लेंगे पिक। गाइस 5 मिनट आपको हो चुके हैं। उसूलन आपको कुछ चीजें लेके बाहर आ जाना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग। चले जी, कम ऑन, बहुत टाइम हो चुका। 6 मिनट गुजर चुके हैं आपके पेंट्री में अभी तक। भाग दौड़, कम ऑन, हरी अप, स्पीड। ओपन पेंट्री है, आप लोग अपना टाइम सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। जब रेसिपी शुरू की मैंने अपनी हर रेसिपी के जो उन्होंने कहा था मेज़ ऑन प्लस सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, पहले कभी नहीं किया। आई डोंट लाइक सी फूड और प्रॉन्स साफ करना आई थिंक मेरे लिए दुनिया का सबसे गंदा काम है। साथ आपका एडवांटेज आपको याद है? जी मुझे याद है। अरे 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 नहीं भूला हूं मैं, मुझे पता है कहाँ पे बुलाना है। किनवा और स्टेक मैं पहली दफा बना रही हूँ, डर तो मुझे लग रहा है। तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं आपके इस चैलेंज के। एलिमिनेशन चैलेंज है आज का। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलिएगा। लग रहा है आज बहुत स्पाइसी सॉस बनने वाला है। काफी सारा सॉस है ना? ये चिली सॉस। I'll be careful for that, yeah. Okay. Quinoa is getting cooked. Sea salt. मुझे ये सिर्फ अच्छा, fine या overcooked? Yeah, that's good. That's good.
प्रॉन्स मैंने काट लिए हैं, वो इधर पड़े हुए हैं ऑलरेडी मैरिनेटिंग सॉस और बीफ। जी बीफ अभी इधर ही है, तो मैरिनेट नहीं किया अभी तक। मैं जस्ट सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक पेपर। ओके, रेसिपी में यही लिखा है? नहीं, मैं फॉलो करता हूँ। रेडी हो गया है। बस आधा घंटा काफी है आज के नहीं चैलेंज के सर, लिए। ऐसा नहीं कहीं, आज चीजें सब उलट हो गई हैं। हाँ, क्या हुआ? ये देखिए मैंने सब एक साथ डाल दिया। तो आप इसको छान लें। नहीं, मैंने अभी दोबारा बना लिया है। अच्छा, तो ये आपने करी सॉस बनाया था ना? हाँ, उसी में डाल दिया मैंने। ओह अच्छा, तो अब ये मैं दोबारा से मैंने अब ये हो गया है, दम हो रहा है। अच्छा, वहाँ से मैं देख रहा था, इतनी देर में मैं समझ रहा था कि ये रिलैक्स होंगी, ये सबसे ज्यादा पैनिक कर रही हैं, भाग दौड़ रही हैं। ऑल्दो आज मैंने अपना बेस्ट देना है। हाँ, अच्छा। आपको कैसा लगा था जब आप अपना पिछला चैलेंज? बहुत अच्छा लगा था, यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने सबसे पूछा मेरा नाम लिया है, मेरा नाम लिया है। आपके जो बाकी साथी थे खुश थे, अच्छा लगा था उनको? नहीं, बाद में उन्होंने बातें की हैं। हाँ ना, साथ साहब और आमना ने कहा कि इसको आता कुछ नहीं है, इसको वैसे इधर ले आए मास्टर शेफ के किचन में। इसको कुछ आता नहीं है, इसको ऐसे ही ले आए मास्टर शेफ के किचन में। ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, अभी आपको पता है। You are very अच्छा, अब एक काम कर, very competent. एक काम कर। मुझे आता सब कुछ है सर, लेकिन इंग्लिश में नाम नहीं आते। मैं यहाँ कुछ सीखने आई हूँ, सिखाने आई हूँ, मास्टर शेफ बनने आई हूँ। तो उनका ख्याल है कि नाजी इधर जग मारने आई, इसको कुछ आता नहीं है, बस एक चैलेंज क्या जीत लिया, सबको आग लगी हुई है। मैं हर चीज़ बना सकती हूँ, लेकिन इंग्लिश में नहीं आती, तो मैं क्या करूँ? हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है, इंग्लिश आना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। मुझे पर्सनली किसी से कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। गुलनाज से स्पेसिफिकली ना मैंने उनका नाम लिया, ना मुझे उनसे कोई इशू है। आज आपने इसको बहुत अच्छा बनाना है, अगर सबको बता सके। हाँ, तो इसलिए ये मैं ऐसी डिशेस भी आप, हाँ, दैट्स गुड। अच्छा, और खाने में नमक डालिएगा, आंसुओं का नमक मत डाल दीजिएगा। मैं अपने साथियों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी बेस्ट हूँ उनकी तरह। वो समझते हैं बस हमें ही आती है, इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता। साथ क्या आपका जरूरत है शेफ शाही की? जी। हेलो साद। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 मिनट है आपके पास। मैं बता दें मुझे जुबानी बता दें, अब मैं बस कर लूँगी। जूलियन आपसे चाह रहा हूँ कि आप जूलियन कर ले, मैं हेल्प कर दे मेरी, और सॉसेस मेरी टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। जब मैं बन जूलियन कैरेट। जी, ये देखिएगा, मैंने 4 टक्के इसको रखा था, लेकिन इसका पूरा फील होना है। हाँ, ये आपने असल में पूरा बर्न नहीं किया था ना, इसलिए ज़रा मुश्किल हो रही है आपको। बट कुछ आई थिंक आपका पैन बहुत गर्म हो चुका है। इसको जब आप छानेंगे ना इसको, तो वो खुद ही छिलका निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए कम करने और हीट जूलियन और कम करने की Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, Okay. 6. Thank you very much. 5, 4, 3, 2. Thank you very much. शाही आप वापस आ जाएं प्लीज। Thank you very much. वेलकम। आई विश कि मैं साथ के लिए स्टेक बना सकती। नहीं, मैं स्टेक मगर बना टाइम दूंगा, खत्म thank हो you. गया। छह मिनट रह गए हैं आपके पास। जल्दी कीजिए, अभी काफी लोगों की प्लेट्स पे खाना नहीं आया। हरी अप।
लास्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट रह गए आपके पास प्लेटिंग का टाइम। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट इस प्लेट को देने चाहिए उसूलन। फिनिशिंग टचेस, गार्निश, दैट्स इट। और आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन अगर मेरी प्रेजेंटेशन से बिल्कुल डिफरेंट होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी उसको देख के, मगर उसमें जो एक ब्यूटी का एलिमेंट है वो बरकरार रहना चाहिए। आखिरी 1 मिनट रह गया है आपके पास, आखिरी 1 मिनट। सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्लीज हाथ ऊपर डालें, पीछे हट जाएं। पीछे हट जाइए। थैंक यू। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, वेल डन, एवरीबॉडी इज वेरी गुड। जी मरियम, कैसा रहा आज का चैलेंज? मैंने पूरी कोशिश की है एंड आई एम पॉजिटिव इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। किनवा थोड़ा सा अंडर कुक है, थोड़ा सा इसका आई थिंक टाइमिंग्स में आगे पीछे हो गया। करी में जो स्पाइस है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ओवर पावरिंग है। लेकिन आपका प्रॉन जो है वो मुझे अच्छा लगा। जो आपने सैलेड का बोल बनाया है पार्मेजान का, ये थोड़ा थिक बन गया है। आप देखते हैं कि बहुत सॉफ्ट है ये। इट हैज़ टू बी वेरी क्रिस्प। बीफ दिस इज ओवर कुक्ड एंड यू कैन सी। प्रॉन अच्छे हैं, सॉस अगेन आई थिंक ओवर पावरिंग है थोड़ी सी। मरियम, आपकी डिश की प्रेजेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। मरियम, हाई फ्लेम पे खाना नहीं बनता, उसकी वजह से आपका जो स्टेक है वो ऊपर से जल गया है, उसकी कड़वाहट मुंह में आ रही है। जी आमना, कैसे एक्सपीरियंस रहा आज? सर बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट था। बहुत सारी टेक्निक थी बीच में जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक चारिंग द पेपर वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर था। एंड स्पेशली जो किनवा आपने यूज़ किया, I've never heard of it. I've never eaten it before. Amna, I left the prawn. आप पका रही थी, मुझे लगा कि ये थोड़े से अनकुक्ड हैं। मैंने आपको स्पेशली देख के ही कहा कि अगर प्रॉन आप पका चुके हैं इसको एक दफ़ा रीचेक कर लें कि ये अंडर कुक ना हो। और ये भी थोड़ा सा थिक हो गया। अगर ये थोड़ा सा और इनली वो स्प्रेड आउट करती तो ज़्यादा क्रिस्प और खूबसूरत बनता। थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट योर स्टेक इज़ गुड और सॉस भी अच्छा है आपका, सीजनिंग इसकी अच्छी है सॉस की। सब कुछ ठीक है आमना, देखिए जब खाना कच्चा है तो वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम। सिर्फ प्रॉन का एक वो हो गया तो मुझे हुआ कि मे बी आई एम नॉट सेफ। मैंने कहा एक प्रॉन्स पड़ा था, मेरे पास ये प्रॉन्स मौजूद है, ये भी कच्चा है। ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपको ऐसा ना हो कि आज खतरे में आ जाए। जी रेयान, कैसा रहा आज का चैलेंज? अच्छा था, बहुत मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स थे। आज मुझे अपना थाली चैलेंज थोड़ा सा याद आया बिकॉज उसमें भी 5-6 चीज़ें बनानी थी। अच्छे सीजनड हैं, बीफ अच्छा है, सॉस मेरे हिसाब से थोड़ा सा आई थिंक मोर स्ट्रॉन्गर साइड पे चला गया, बट स्टिल विद द कॉम्बिनेशन इट्स ओके।
और किनवा सही बना है। प्रेजेंटेशन यू कैन डू मच बेटर देन दिस। और चीज़ कप जो है वो 0 है। 0 से नीचे कोई मार्क होता तो शायद मैं वो दूँ। स्टेक मुझे लग रहा है थोड़ा सा ड्राई हो गया है, प्रॉन अच्छे हैं। शाय की सिग्नेचर डिश थी जी, उसको आपने अपने लिहाज से बेहतर किया, अच्छा किया है। मुझे उम्मीद है कि इसी पेस को अब रखेंगे इंशाल्लाह। और वापस रिवर्स ना लग जाए। ठीक है, जो सॉस बनाया मुझे थोड़ा सा वो स्पाइसी साइड पे ज़्यादा लगा और खटास थोड़ी ज़्यादा लगी, बट टेस्ट ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी बैलेंस होती तो आप काफ़ी क्लोज आ जाती हैं जो शाय ने बनाया था। खुर्रम द ग्रेट। स्माइलिंग फेस। सारा टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया या लास्ट मिनट तक गए? टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ थोड़े से कंपोनेंट्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। कहाँ पे? द रेड सॉस, ओके, उसमें ज़रा थोड़ा सा आई couldn't get the consistency right, and I couldn't get it through the sieve. तो फिर but I didn't want to miss the component. Oh. But the taste is there, but the consistency I think is a little bit off. तो ये आपका जो किनवा है ये थोड़ा मुझे दूर से भी अंडर कुक लग रहा है। थोड़ा सा जी हो सकता। फिर क्या खाएं बताएं? सॉस भी गया, किनवा भी गया, अब क्या रह गया? With what? How did you make it? It's medium rare, slightly on the rare side. Okay. The way I eat it. Okay. किनवा रॉ, ठीक। अभी आपसे पहले 3 हमने ट्राई किए, को शायद मैं चेक भी ना सकूं, मतलब ये बहुत रॉ है। प्रॉन्स इतने अच्छे नहीं बने, ड्राई, दे सीम्स ओवर कुक्ड। स्टेक बहुत अच्छा बना हुआ, सॉस अगेन चंकी था और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी थी, बट टेस्ट अच्छा था, नो डाउट। आई थिंक ये आपकी बास्केट जो है ये भी कुछ कड़क। आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी लो। किसी भी एक चीज़ को ओके करके और 3 चीज़ों को छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो वो फूड कभी भी आपको इज्जत नहीं दिलाएगा। थैंक यू। आज़म, ये सॉस गिर गया आपसे या आपने खुद डाला? बिल्कुल लास्ट मिनट में फिर मैंने कोशिश की थी 5-10 मिनट पहले ख़त्म करूंगा, लेकिन थाली वाले से भी ज़्यादा मुश्किल। हाँ, ये आपकी बास्केट बोर्ड में से कन्वर्ट होगी। आपने कहा था कोई भी शेप रखना है। अच्छा, ओके। बोर्ड जो है वो खतरे में है, समंदर के बीच तूफान में गिरी हुई है। सॉस अच्छा है आपका, नाइस एंड जूसी, आई लाइक इट। बीफ कुक्ड वेरी वेल, नाइसली सीजन्ड, प्रॉन सही हैं। बोट इज वेरी क्रिस्पी। गुलनाज। गुलनाज। आज वैसे किचन में मैंने पहली दफ़ा गुलनाज को परेशान देखा, आखिरी टाइम तक ऑलमोस्ट भागते दौड़ते देखा है, और पहली दफ़ा इनके चेहरे पे मैंने परेशानी देखी है। फर्स्ट टाइम ऐसी था जी सर। हम तो बात कर रहे थे ना, हम आपको आधा घंटा देंगे, मेरे ख्याल में आज 1.5 घंटा आप भी खा गई पूरा। जी जी। मुझे कम से कम ये बहुत अच्छा लगा कि अब रिलैक्स नहीं थी। होता है ना, फील होता है कि भाई मैं तो सेफ हूँ, मैं थोड़ा ज़रा ईजी हो कि मुझे क्या ज़रूरत है। गुलनाज, जी सर। क्या हुआ था बाहर? मैंने आपको बता दिया है अब, और मैं रोना नहीं चाहती। रोने की बात नहीं,
आप एक चीज़ याद रखिए, आप बहुत टैलेंटेड खातून हैं। लोगों का काम है बात करना और आपका काम है सिर्फ काम करना। जिस वजह से यहाँ आई हैं वो ये है कि आप प्रूव करना चाहती हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप लोगों को दिखाना चाहती हैं। जब मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ तो मैंने जितनी बातें सुनी है आपको अंदाज़ा नहीं है उसका। ये कहते थे कि जी आप गलत प्रोफेशन में आ गए हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक वक्त गुजर जाता है और आपकी साबुत कदमी जो है ना वो आपको आगे लेके जाएगी, बातें लोगों की नहीं। और ये प्रेशर्स हमने साल बर्दाश्त किए। जिस तरह से आप चीज़ों को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और फॉलो करती हैं, तो उससे हमें लगता है कि अगर आपने बाकायदा तालीम हासिल की इस खाने पीने की, कलनरी आर्ट्स की, तो आप इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़ी शेफ़ बन सकती हैं। गुलनाज पूरा चित्राल आपको देख रहा है, क्या कहेगा वो, क्या रो रहे? फूड के बारे में आपको बताऊं, फूड आपका प्लेटिंग बहुत अच्छी थी। सॉस आपने जिस तरह स्प्रेड किया है, बिल्कुल आजकल जो नए स्टाइल से जो शेफ्स करते हैं ना, दिस इज हाउ इट्स डन, बहुत अच्छा किया। प्रॉन का टेस्ट बहुत अच्छा है, सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा है, किनवा बिल्कुल आइडियल बना है, परफेक्ट। ओवरऑल वेरी गुड। थैंक यू सर। प्रॉन्स मुझे भी बहुत अच्छे लगे, सीजनिंग उनकी बहुत अच्छी हुई भी है। ये वो प्लेटर है जो आपने अपने कंपेटिटर्स को जवाब दिया है। मुझे खुशी है कि आपने ये चीज़ प्रेजेंट की। और ये जो आपने चीज़ बास्केट बनाई है, मैं इसको चित्राली चीज़ बास्केट का नाम दूंगा। थैंक यू सर। और आपने आखिरी टाइम तक लड़ा है, तो खुश होके जाएं और सबको बताएं कमेंट्स, ठीक है? जब जजिस ने मेरे खाने की तारीफ की तो मेरे दिल को सुकून हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। स्टेक थोड़ा ड्राई हो गया, वेल डन। आपने शायद वो जो कैरी ओवर कुकिंग टाइम होता है, शायद आपको वो उसका अंदाज़ा नहीं हुआ। सॉस स्पाइसी बहुत ज़्यादा है और सावरनेस इसमें बहुत ज़्यादा है। सॉस कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको एक स्टेज पहले चेक कर लेते। बीफ ओवर कुक्ड हो गया थोड़ा सा, उसको एक स्टेज पहले, प्रॉन्स एवरीथिंग, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बीफ आपका इतना ज़्यादा ओवर कुक्ड है, इतना ज़्यादा ड्राई कि उसकी वजह से उसका जो जायका है, फ्लेवर है, इवन कि मीट का अपना फ्लेवर गायब हो गया। वही कप जी मुदस्सिर सर, कैसे बनी ये डिश? अकॉर्डिंग टू द रेसिपी, और थोड़ा सा टफ था, मगर कोई भी इसमें फ्यूजन नहीं, कोई भी इसमें क्रिएशन नहीं, बिल्कुल रेसिपी को फॉलो किया। तो आपके ख्याल में जो आपने स्टेक बनाया, स्टेक मेरा वेल्डन है। वेल्डन है, और ये ब्लैक पेपर मैंने थोड़ा सा इसमें यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और ये क्रश ब्लैक पेपर है। ओके। थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो गया, अगर इसको आइसक्रीम पे डालते तो बहुत मज़े का लगता। वैसे बीफ वेल्डन भी खाया भी है और अभी भी बहुत सारे लोगों ने बनाया था। इतना वेल्डन, मतलब दिस बीफ इज गॉन, मतलब ये डन की कोई स्टेज मुझे अभी मुझे वर्ड जहन में नहीं आ रहा कि क्या लफ्ज़ इसका होना चाहिए, जिसकी वजह से ये तवा बर्बाद हो गया। मुदस्सिर, स्टेक बहुत पतला कटा हुआ है और उसको आपने जब वेल्डन करा तो वो क्रॉस कर गया अपनी लिमिट और अपनी हदूद। ब्लैक पेपर फ्लेम ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग उसको हीट मिली, उससे तो ड्राई तो हुआ, लेकिन एक बर्निंग टच कुछ इतना आ गया कि अब वो हमें फ्लेवर दे रहा है, चलेगा। और सॉस ऐसा है कि अगर उसको स्टेक के साथ रख के खाया जाए तो फिर तो एक तीसरा कोई फ्लेवर हमें मिलेगा, और जो बिल्कुल ही स्विच ऑफ है।
आज आप एडवांटेज बॉय थे, शायद आप बताएं कि इन्होंने अपना एडवांटेज सही इस्तेमाल किया? इनके हिसाब से सही था, क्योंकि इनके जहन में जो चीज़ें थी जो उनको लग रहा था बहुत ट्रिकी होंगी या ये सही से शायद उनको बना नहीं पाएंगे, तो ये मुझे फ्री हैंड भी देते कि शायद मैंने ये कर लिया, आप मुझे जिस तरह से भी हेल्प करना चाहें तो शायद मैं ज़्यादा काम कर सकती इनके स्टेशन पे। अगर ये मुझे बताते गए तो मैं 3 चीज़ों में इनकी हेल्प कर सकी। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये सब कुछ कैसा है। साद गलत प्लेट की सिलेक्शन, बट स्टेक इज़ रियली गुड। सॉस का टेस्ट अच्छा है, प्रॉन अच्छे हैं और किनवा भी अच्छा है। बाय फार मेरे हिसाब से जितनी टेस्टिंग अभी मैंने की है, अगर मैं इसको जनरली सम अप करूं तो द बेस्ट प्लेट। बिल्कुल एक इशू है प्रेजेंटेशन में। आपको बड़ी प्लेट लेनी चाहिए थी जिसके अंदर आप इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं। आपका खाना अच्छा है, साथ मज़ा आ गया और उम्मीद आपसे अब बढ़ती जा रही है। नो वरीज, थैंक यू। शायद कैसा रहा आपका आज हमारे साथ मास्टर शेफ किचन में एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत एनलाइटनिंग। मुझे आपके जो इंडिविजुअल कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में पता चला। हर एक की अपनी एक पर्सनैलिटी, अपना एक काम करने का तरीका है, तो अच्छा लगा। एंड आई थिंक बहुत टैलेंट है इन सारे कंटेस्टेंट में और 3-4 लोग तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को दे गोना गिव यू गाइज हार्ड टाइम। और आज जो मेरी सिग्नेचर डिश थी उसमें एक मकसद मेरा ये भी था, किनवा जैसे हमने नया इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि लोग उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलें अच्छा इस तरह इनको भी पता चल जाएगा, कंटेस्टेंट को भी पता चल जाएगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल जाएगा कि यू नो वी हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग जिसका हमें पता नहीं है कि हमारे मुल्क में मौजूद है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटिंग शूट था और अच्छा लगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आई मास्टर शेफ पाकिस्तान में तीनों जजेस की जानिब से, और शुक्रिया आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शेफ शाय आज मास्टर शेफ किचन में एज ए गेस्ट आई थी और उनकी सिग्नेचर डिश आपने बनानी थी। आप लोगों ने सब बहुत मेहनत की, भाग दौड़ की और शेफ शाय आज अपनी डिश को बनता देख के आप में से कुछ लोगों से बहुत खुश भी हुई, बट एट द सेम टाइम कुछ डिशेस अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं थी। आप लोगों को मालूम है कि आज एलिमिनेशन है और आप में से एक आज घर जाएगा। अब हम आपका एक एक करके नाम लेंगे, वो होंगे हमारे बॉटम 5। बॉटम 5 में सबसे पहला नाम है जैन। आमना, मरियम, चौथा नाम मुदस्सिर। बॉटम 5 में लास्ट कंटेस्टेंट जो हैं वो है खुर्रम। जैन, स्टेप फॉरवर्ड। जैन, आज भी आपकी परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। आज आप घर नहीं जा रहे। You're safe, मगर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। I know I have to work hard a lot, inshallah. Very hard. Yes. अगर आप वो नहीं कर सके तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा।
खुर्रम, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। खुर्रम, आदत अब आपको पड़ जानी चाहिए कि अगर आप अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। पॉसिबल नहीं है कि आपको एक टास्क दिया गया है जिसमें आप एक सॉस को आपने एक पर्टिकुलर तरीके से बनाना है और वो सॉस ही प्लेट पे नहीं आ सका। किनवा मेरे ख्याल में हमने चखा भी नहीं। बुरा लगता है हमें, बट हमें कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे, जिनमें से आज का डिसीजन आपके लिए है कि आप सेफ हैं। बट अभी अगर बच गए हैं एलिमिनेशन से तो बहुत फाइन मार्जिन से बचे हैं, कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं बचे। थैंक यू। मरियम, दोबारा बॉटम, और वो भी आज के दिन, जबकि आपको मालूम है कि आज आप में से कोई एक घर जाने वाला। जो चीज प्लेट में आती है वहां मरियम नहीं है, और आप आज घर जा रही थी, लेकिन अब की बार अगर अपने आप को आपने फोकस लेवल पे नहीं लेके आए तो हम 3 जजेस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आमना, मुदस्सिर, वी आर डिसअपॉइंटेड। जब हम बात करते हैं एलिमिनेशन की तो मेरे ख्याल में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इट कैन बी एनीबडी। तो फिर ऐसे एरर्स जो आप दोनों ने आज किए हैं उनकी गुंजाइश नहीं बनती, ख़ास तौर पे अगर आप अभी टॉप 16 में थे और आप देख रहे हैं कि एक एक करके लोग एलिमिनेट हो रहे हैं। 3 लोग हमसे एलिमिनेट हो चुके हैं और अब चौथे की बारी आज। जो वर्स्ट परफॉर्मर है आज का, उसको घर जाना होगा। और आज का कंटेस्टेंट घर जाएगा, वो है मुदस्सिर। आगे आइए। आई एम सॉरी, आज आप मास्टर शेफ छोड़ के अपने घर जाएंगे। मुदस्सिर, यहाँ तक पहुँचे आप बड़ी स्ट्रगल करके, और टू बैड के आज आप एलिमिनेट हो रहे हैं मास्टर शेफ से। आज जब आप घर जाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि इस किचन से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, कोई चीज़ आपने ऐसी सीखी जो आप समझते हैं कि आगे जाके आपको काम आएगी? यहाँ तक आना मेरा एक लाइफ का बड़ी अचीवमेंट है और मैंने काफ़ी अचीव किया यहाँ पे आकर, और बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ से मिली, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी यादें, बहुत सारा सीखने को, लर्निंग को मिला है, और मेरी लाइफ की अच्छी अचीवमेंट थी। और अच्छा मेरा ये एक एम भी था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ और आप लोगों के सामने इस तरीके से परफॉर्म करूँ। मुदस्सिर सर, एक बात मुझे खुशी से आपको बतानी पड़ेगी कि जब से आपका ये सफ़र शुरू हुआ और हमने आपको देखना शुरू किया, हमने आप में इम्प्रूवमेंट देखी, पॉजिटिव, और वी विश यू गुड लक। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मुदस्सिर का चला जाना इतनी जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, बहुत पैशनेट है कुकिंग के बारे में। मुदस्सिर की एलिमिनेशन केम एज अ शॉक टू मी। अगर किसी ने घर जाना था, हम में से बाकी चारों में से कोई भी जा सकता था। मुदस्सिर का सुन के मैं बहुत शॉक हूँ। जब मेरा नाम कॉल किया जज ने तो चंद सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था। जब मुदस्सिर का नाम ले लिया फाइनली, मुझे अपने से ज़्यादा मुदस्सिर के लिए बुरा लग रहा था, और मुझे बिल्कुल आई वाज नम, बिल्कुल लग रहा था कि मुदस्सिर को नहीं जाना चाहिए, बहुत बुरा लग रहा था।
जितने शेफ टॉप 16 में मैंने देखे हैं, जितना मुदस्सर को स्पेशली फॉर पाकिस्तानी कुजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स और कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी गोइंग होम सो अर्ली। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई उसके जाने पे। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे पाया है, अच्छे दोस्त पाए, अच्छा तजुर्बा लिया मैंने यहाँ से और बहुत कॉन्फिडेंस मिला मुझे। जो मेरे अंदर कमी थी वो मैंने पूरी की है, जो मेरे अंदर सलाहियतें थी वो मैंने शो की है और वो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह देखा जाएगा। जो मेरे में ऐसी सलाहियतें थी जो मैं परफॉर्म कर सकता था वो मैंने इस स्टेज पे उर्दू वन और मास्टर शेफ़ के ताउन से उनके इस प्लेटफॉर्म पे मैंने परफॉर्म किया। होने लगा है कंटेस्टेंट्स का सामना स्कूल के बच्चों से। देखते हैं कौन सी टीम गर्म मौसम तपिश को झेलते हुए खुश करती है बच्चों को और जीतती है दूसरा ऑफसाइड टीम चैलेंज।